हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उस जबरदस्त तरीके को और मस्त बनाने के लिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पराशरण के प्रकार में जैसे आता है प्यारे बच्चों, संप्रासरी विलयन, अल्प अतिप्रासरी विलयन, व्युत्क्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, बात ये हमारा विलयन चैप्टर का है प्यारे बच्चों। ठीक है, किस चैप्टर का है? विलयन चैप्टर का। देख लीजिए क्या कहेंगे। प्रति मतलब कि समपराशरी विलयन पहले बात करेंगे। समपराशरी समपराशरी विलयन आपसे पूछ लिया जाए समपराशरी विलयन क्या होता है, तो सम मतलब समान, पराशरी मतलब पराशर दाब। ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते, मतलब ऐसे विलयन देखिए समान ताप पर होगा। समान ताप पर ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर बोलेंगे। समान समान ताप पर ऐसे विलयन, समान ताप पर ऐसे विलयन, समान ताप पर ऐसे विलयन, समान ताप पर ऐसे विलयन जिनका, समान ताप पर ऐसे विलयन जिनका जिनका पराशर दाब, जिनका पराशर दाब, समान ताप पर ऐसे विलयन जिनका पराशर दाब समान होता है, जिनका पराशर दाब समान होता है, पराशर दाब लिख दीजिए भाई, पराशर दाब समान होता है, समान होता है, समान होता है, उसे समपराशरी, उसे समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, समपराशरी किसे कहते हैं। ऐसे समान ताप पर ऐसे विलयन जिनका पराशर दाब समान होता है उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। यहाँ पूरा हेडिंग लिख लीजिएगा, समपराशरी विलयन। ठीक है, पूरा हेडिंग लिख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, समपराशरी विलयन। चलिए अब तो सही रहेगा। इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए, लिख दीजिए समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन। ठीक, समपराशरी विलयन। आपसे पूछ लिया जाए समपराशरी विलयन किसे कहते हैं तो आप परिभाषा दे लीजिएगा। पराशर दाब का फार्मूला, जैसे दो विलयन है, विलयन ए और विलयन बी, दोनों का पराशर दाब समान है। पराशर दाब का फार्मूला क्या होता है, यस सी टी, यस सी बी टी। तो बच्चों सी तो यस तो कांस्टेंट रहता है, या आर लिख सकते हैं आप। मैं बोला ना आर लिखे या यस लिखे, दोनों लिखा जा सकता है। आर ही लिख दीजिए, आर आर कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो सी ए बराबर सी बी। मतलब बच्चों विलयन ए की मोलरता और विलयन बी की मोलरता बचेगी, अर्थात विलयन ए की सांद्रता विलयन बी की सांद्रता इस तरह से बराबर हो जाएगी। ये है बच्चों आपके पराशर दाब की परिभाषा। कौन से पराशर दाब, समपराशरी विलयन। आपसे पूछ लिया जाए समपराशरी विलयन का किसे कहते हैं तो आप लोग परिभाषा दे दीजिएगा और इस चीज को लिख लीजिएगा जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफी सहायता प्रदान करे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों इसका। चलिए पहले ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्रतिलोम पराशरण क्या होता है। ठीक है, प्रतिलोम पराशरण, प्रतिलोम, प्रतिलोम या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम
प्रासरण। आपसे पूछ लिया जाए प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है, जरा इसके बारे में समझाइए। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई पात्र है, इस पात्र में दो विलयन है, इनको हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखे हुए हैं इस तरह से। ऐसे यहाँ पर इसमें विलयन ए है और इसमें विलयन बी है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका तनु है, तनु विलयन है, तनु विलयन, और क्या है, सांद्र विलयन। आपको पता है कि प्रासरण की प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, अर्थात विलायक के कण तनु विलयन से कहाँ जाने लगेंगे, सांद्र विलयन की ओर। तो हम करेंगे क्या कि इस विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक क्या कर देंगे, दाब लगा देंगे। जब प्रासरण दाब लगाएंगे तो विलायक के कण जो इधर से इधर जा रहे थे रुक जाएंगे प्रासरण दाब पर। लेकिन आप जब उससे ज्यादा दाब लगा देंगे प्यारे बच्चों, जब उससे ज्यादा दाब लगा देंगे तो विलायक के कण इधर से इधर जाने लगेंगे, तो प्रासरण की प्रक्रिया पलट गई। वैसे तो सिंपल में विलायक के कण इधर से इधर जा रहे थे, जब हमने प्रासरण दाब लगाया तो जितने भी विलायक के कण यहाँ से यहाँ आए थे सब इधर आ गए, एकदम विलयन स्थिर हो गया, अर्थात विलायक के कणों का आवागमन बंद हो गया है प्रासरण दाब पर। यदि हम प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा देंगे तो जो विलायक के कण इधर से इधर जा रहे थे अब इधर से इधर नहीं जाएंगे, इसके अंदर से सांद्र विलयन के अंदर से जितने भी विलायक के कण होंगे इधर आने लगेंगे, सांद्र विलयन से जितने भी विलायक के कण होंगे इधर आने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इधर आने लगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चों प्रासरण की प्रक्रिया पलट गई। आना तो चाहिए तनु से सांद्र की तरफ, लेकिन जब हमने प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया तो सांद्र से तनु की तरफ जाने लगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, बोलेंगे प्यारे बच्चों, बोलेंगे जब किसी विलयन पर, जब किसी विलयन पर प्रासरण दाब से, विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रासरण की प्रक्रिया, पलट जाती है। प्रासरण की प्रक्रिया पलट जाती है, मतलब प्रासरण की प्रक्रिया उलट जाती है, पलट जाती, जो भी लिखे, पलट जाती है, जिसे प्रतिलोम प्रासरण, जिसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं, जिसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रतिलोम प्रासरण क्या है, तो आप यही परिभाषा लिख दीजिएगा, या फिर जो इससे एग्जाम्पल पूछा जाए इसके, तो एग्जाम्पल क्या देंगे। एग्जाम्पल में बच्चों समुद्र जल को शुद्ध करना, समुद्र जल को शुद्ध करने में समुद्र जल को शुद्ध करने में, ठीक है, ये है प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को प्रतिलोम प्रासरण क्लियर हो गया? यदि क्लियर हो गया है बच्चों तो इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अल्प पराश्रय विलयन और अति पराश्रय विलयन। ठीक है, बात करेंगे अति पराश्रय विलयन, अति पराश्रय, अल्प पराश्रय, पराश्रय, पराश्रय विलयन। पूछा जाए अल्प पराश्रय या अति पराश्रय विलयन क्या होता है, जवाब दीजिए। बोलेंगे दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति पराश्रय विलयन तथा जिसका पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराश्रय विलयन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। बोलेंगे दो विलयनों में से दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति पराश्रय विलयन तथा जिसका कम होता है उसे अल्प पराश्रय विलयन कहते हैं। ठीक है, अल्प पराश्रय विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को कि अति पराश्रय और अल्प पराश्रय विलयन किसे कहते हैं। जिस दो विलयन में से जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति पराश्रय विलयन, जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराश्रय विलयन। यदि आप सभी लोगों को हमारी बात इतनी क्लियर हो गई है होगी प्यारे बच्चों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद। प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।